Hello everyone, I'm Abhishek from East to West Affairs. Keep tracking this channel to keep yourself updated with news worldwide. आज हम बात करेंगे बिल्कुल फ्रेश क्लैश के बारे में जो इजराइल फोर्सेस और पैलेस्टीन के बीच में हुई है आवर्स आफ्टर सीज फायर। ये मॉस्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्लैश क्यों हुआ, सब कुछ जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉस्क अल अक्सा मॉस्क है कहाँ पे वर्ल्ड मैप में। ओके, सो ये है इंडिया। अब हम जूम इन करेंगे, ये है न्यू दिल्ली। लेट्स गो टुवर्ड्स ईस्ट। ये दिखेगा आपको मिडल ईस्ट के बीचों बीच इसराइल। जूम इन किए तो ये है गाजा स्ट्रिप जिससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। दिस इज जेरूसलम, यहीं पे है अल अक्सा मॉस्क। अगर मैं जूम इन करके मॉस्क दिखाऊं तो जूम इन करके ये है वेस्टर्न वॉल, इसी के पास है अल अक्सा मॉस्क। लेट्स जूम इन मोर। मैं आपको अल अक्सा मॉस्क का अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ओके, सो हियर इट इज। ये कुछ इस तरीके से दिखता है अल अक्सा मॉस्क। देखिए, ये कन्फ्लिक्ट शुरू होने का मेन रीजन था मॉस्क पे इजराइल फोर्सेस का अटैक, जिसमें उन्होंने रबर बुलेट्स, टीयर गैस, स्टन ग्रेनेड्स यूज किया अगेंस्ट स्टोन थ्रोइंग पैलेस्टीनियंस। दिस क्लैश कॉज 250 इंजरीज। देखिए, किसी भी कन्फ्लिक्ट में अगर रिलीजियस एंगल आता है ना तो बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि लोगों की सेंटिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो जाती है। ये कन्फ्लिक्ट 10 मई को शुरू हुआ जब मिलिटेंट ग्रुप हमास ने 7 रॉकेट दाग दिए टुवर्ड्स इसराइल। और उसके बाद लगातार 10 दिन तक, पिछले 10 दिन तक 4000 रॉकेट हमास ने इसराइल की तरफ फायर कर दिया। इन रिटेलिएशन इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक किया और उन्होंने हमास, सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है गाजा में। इन 11 दिनों के वॉर में लगभग 1900 सिविलियंस जख्मी हो गए हैं और 72,000 72,000 पैलेस्टीनियंस अपने घर छोड़ के इजिप्ट चले गए या तो कहीं और शिफ्ट हो गए, कहाँ ये पता नहीं। इस वॉर में ऑलमोस्ट 230 सिविलियंस की मौत हो गई, इंक्लूडिंग 65 चिल्ड्रन, 34 वुमेन्स इन गाजा। इसराइल में भी 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे, एक इंडियन वुमेन और 2 थाईलैंड की रेसिडेंट्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें सीवेज सिस्टम की, तो वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। वाटर पाइप्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी कट है गाजा में। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट क्लैश में सिविलियंस और शहर दोनों बर्बाद हो चुके हैं। हालात इतनी बुरी है कि लोग डर के हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स इजिप्ट फॉर देयर ट्रीटमेंट। और अगर हम बात करें डैमेजेस अदर देन सिविलियंस, तो हम देख सकते हैं लेवल ऑफ डैमेज इज रियली हाई, इट्स टेरिफाइंग। यहाँ पे लगभग 1000 बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है और 17 हॉस्पिटल्स प्लस क्लिनिक्स डैमेज हो चुकी है यहाँ पे। देखिए, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद फाइनली यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आई थी दैट बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर सीज फायर ऑन 21 में। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे उनके सिक्योरिटी कैबिनेट ने अनएनिमसली एग्री कर लिया इजिप्ट के प्रपोजल को फॉर बायलैटरल अनकंडीशनल सीज फायर। बट ये फायर कब सीज होगा, इस पे कोई अपडेट नहीं दिया था। ठीक उसके 1 घंटे बाद तहार अल नोनो, जो कि एक पॉलिटिकल एडवाइजर है हमास मिलिटेंट के हेड का, उन्होंने सीज फायर एग्री कर दिया एट 2 AM लोकल टाइम। इसमें इजिप्ट और यूएस का क्रिटिकल रोल रहा है, शोइंग एफर्ट्स फॉर सीज फायर। इस सीज फायर के बाद कोई फायरिंग नहीं हुई है अब तक, एंड बोथ द कंट्रीज हैव मेंटेन पीस टिल नाउ। और अब हम बात करते हैं सीज फायर के बाद के इफेक्ट्स के बारे में। गाजा ने एक ऐसा दृश्य देख लिया इन 11 दिनों में जो कि वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ना कि सिर्फ गाजा बट इसराइल एज वेल। मैं तो कहूँगा कि गाजा कभी भी इतना हेल्पलेस नहीं फील किया होगा, क्योंकि आप ही सोचिए कि आप किसी पे लगातार अटैक कर रहे हैं बट उनको एक खरोच तक नहीं आ रही है, बट रिटेलिएशन में जब वो एक भी अटैक कर रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे तक पूरा ढेर हो जा रहे हो। तो ये सच में एक खुशी का मौका रहा है गाजा के लिए, सीज फायर का न्यूज़, जिसके वजह से हजारों सिविलियंस गाजा, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक पे रोड पे उतर गए टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। द इकोनॉमिक टाइम्स, ये इंडिया बेस्ड है। ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें लिखा गया है कि पैलेस्टीनियंस की सेलिब्रेशन को हमास एक विक्ट्री की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। दे हैव स्टार्टेड चीयरिंग अप दिस एज देयर विक्ट्री। और ये बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। अगर हम इसराइल की साइड की बात करें तो इसराइल claims this war as exceptional successful. Israel's PM also said that Israel has achieved its goal, which means they claim victory in 11 days war. एक तरफ से देखा जाए तो ये एक नया वॉर शुरू हो गया है ओवर विक्ट्री टाइटल, विच वॉज नॉट अ गुड साइन। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ कौन जीता कौन हारा आई हैव नो क्लू, बट आम जनता की हार हुई है इसमें। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस लेवल की सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे और बाकी जगह पे।
ये न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा अपलोड किया गया एक वीडियो है जहां पे हजारों पैलेस्टीनियंस रोड पे उतर गए फायर क्रैकर्स और अपने देश के झंडे को लेके। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये सेलिब्रेशन कर रहे, चीयर अप कर रहे, बट आस्ते आस्ते ये सेलिब्रेशन कब पैलेस्टीनियंस विक्ट्री ओवर इजराइल की तरफ मुड़ गया पता भी नहीं चला। ठीक सीज फायर के अनाउंस होते ही कुछ घंटे बाद हमास स्टार्टेड क्लेमिंग विक्ट्री ओवर इजराइल। उसी के थोड़े देर बाद इजराइल फोर्सेस को अल अक्सा मॉस्क पे अटैक करते हुए देखा गया इन रेस्पॉन्स टू मिसबिहेविंग पैलेस्टीनियंस। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप गौर करें तो मॉस्क पे अटैक ही वाज द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। मॉस्क पे अटैक हुआ एंड आफ्टर दैट पहला रॉकेट फायर किया गया गाजा की तरफ से टुवर्ड्स इजराइल ऑन 10th में। अच्छा, तो एक्चुअली हुआ क्या था मॉस्क पे? देखिए, यहाँ पे बोला गया था दैट पैलेस्टीनियंस वर टीजिंग द फोर्सेस, उन पे पत्थर फेंका गया और विक्ट्री क्लेम किया गया लगातार, विच प्रोवोक्ड देम। मतलब जबरदस्ती का उंगली किया गया था उन पे ताकि उन्हें गुस्सा आए। फिर क्या था, पूरे के पूरे फोर्स एक बार में मॉस्क पे घुस गए और आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स दे स्टार्टेड अटैकिंग देम। इसमें रबर बुलेट्स और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल की तरह मैक्सिमम आर्टिकल में हेडलाइंस बना हुआ है ये नया क्लैश के बारे में। इस क्लैश में 20 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल रश किया गया है और बाकी को उसी फील्ड में ट्रीट किया जा रहा है। ये इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट ने एक वीडियो अपलोड किया था। ये ब्रिटिश बेस्ड ऑनलाइन न्यूज चैनल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस लेवल का अटैक कर रहे हैं फोर्स। सिविलियंस भागे हैं एक तरफ और रबर बुलेट्स, टीयर गैस का यूज किया जा रहा है उनके ऊपर। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस है। सीएनएन का एक रिपोर्टर उस टाइम उसी मॉस्क पे रिपोर्टिंग कर रहा था, कवरिंग कर रहा था, जब वहां पे अटैक किया गया बाय द फोर्सेस। उसी टाइम उस फोर्सेस को जब उस रिपोर्टर ने अपनी आईडी दिखाया तो उन्होंने उसे एज अ लायर बोल के वहां से उसे भी भगा दिया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के रेस्पॉन्स के बारे में। सीज फायर के न्यूज आते ही काफी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स ने सीज फायर को वेलकम किया, जैसे यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोंग ब्लिंकन, कनाडा एंड यूके एज वेल। आफ्टर फ्रेश क्लैश एट अल अक्सा मॉस्क, वहां पे सिचुएशन काफी नॉर्मल दिख रही है अभी। दोनों कंट्रीज अभी भी अपनी सीज फायर को मेंटेन कर रहे हैं एंड यूएस आस्क्ड देम टू मेंटेन द पीस इन द रीजन। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।